वजीर आजम का दबाव के बावजूद किसी को एनआरओ ना देने का फैसला। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात, कहा आइंदा दिनों में काबीना में मजीद रद्द-ओ-बदल होगा। सिर्फ वो वजीर रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुंतखब है या गैर मुंतखब। असद उमर कीमती असासा हैं, जल्द काबीना में वापस आएंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीएम के कुछ अफराद को बाहर से पैसे मिले। नवाज शरीफ को जमानत में तौसी मिली, न बैरून मुल्क इलाज की इजाजत। 7 मई के बाद वापस जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे। जमानत इलाज के लिए दी थी, आपने टेस्टों पर जाया कर दी। हर चीज को सियासी रंग में देखकर अदालत को बदनाम ना किया जाता। जेल से जमानत के बाद एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल नहीं हुए। बीमारी, अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। लंदन में सैर तफरी और हशाश बशाश लंदन की सड़कों में नजर आते हैं। जो ही नैब की बात आती है तो वहाँ बीमारी का जिक्र चल पड़ता है। नवाज शरीफ कारोबारी मुफादात में लगे रहे, एक दिन भी अस्पताल नहीं गए। बीमारी एक बहाना है, असल मकसद लंदन जाना है। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली, शहबाज शरीफ से मुतालिक वजीर आजम का बयानिया जीत गया। लापता ऑपोजिशन लीडर लंदन की सड़कों पर सैरो तफरीह कर रहे हैं। नैब बुलाए तो बीमार हो जाते हैं। नून लीग का कानूनी मुशावरत के बाद आइंदा का लायहा अमल अपनाने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत बताए किससे एनआरओ ले रहे हैं। क्या हम अदालतों से एनआरओ ले रहे हैं? चोर डाकू के नारे लगाने वाले खुद चोर और डाकू हैं। जहांगीर तरीन और अलीमा खान को एनआरओ देकर कौम से गद्दारी की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आईएसपीआर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। खित्ते में अमन के लिए तमाम इकदामात की हिमायत और मुल्क में मुस्तकिल अमन के अज़्म का भी इजहार। शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद मुकदमात की पैरवी के लिए अशतर औसाफ को पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा दी। शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी हाई कमीशन में दस्तावेजात की तजदीद के मुतालिका सेक्शन आए। पावर ऑफ अटॉर्नी की असल दस्तावेज पाकिस्तान में अदालत में पेश की जाएंगी। फैमिली ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में शहबाज शरीफ का पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं। शहबाज शरीफ से पीएसी की चेयरमैनशिप क्यों ली गई? मुल्क भर में चहमगोइयों का बाजार गर्म। क्या शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे? क्या लंदन फिर से पाकिस्तानी सियासत का मरकज बनेगा? नून लीग के अचानक फैसलों ने कई सवालात उठा दिए। शमशान बुखारी ने भी शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अलहदगी मानी खेज करार दे दी। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क में सदारती निज़ाम को खारिज अज़ अमकान करार दे दिया। कहते हैं किसी के पास आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। वज़ीर खारिजा ने चेयरमैन पीएसी की तब्दीली पर सवाल भी उठा दिया। कहा पीपल्स पार्टी कहती है राना तनवीर को नामजद करने के लिए उनसे मशवरा नहीं किया गया। फैसले पर राजा जफरुल हक को भी ताज्जुब है।
पंजाब के नए बल्दियाती निजाम पर काफ लीग के तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात। मोनर सिलाही ने पंजाब के नए बल्दियाती निजाम को खैबर पख्तूनख्वा का कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मुआजना नहीं किया जा सकता। जहांगीर तरीन का मोनर सिलाही से राब्ता, मुशावरत से तमाम उमूर चलाने पर इत्तफाक। राजा बशारत कहते हैं काफ लीग का कोई एतराज भी है तो मिल बैठकर दूर करेंगे। FATF की सख्त शराइत तस्लीम काबीना ने भी मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। इल्जाम साबित होने पर सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल और जुर्माना 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। एहतसाब अदालत में कार के रेंटल पावर केस में ड्रामाई पेशरफ। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी वादा माफ गवाह बन गए। शाहिद रफी ने वादा माफ गवाह बनने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने मंजूर कर ली। वादा माफ गवाह बनने के लिए चेयरमैन नैब ने भी दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस में राजा परवेज अशरफ और दीगर अहम शख्सियात मुल्जिम हैं। घोटी में नैब सखर की टीम का छापा। महकमा खुराक के गोदाम से 40,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। 4 फ्लोर मिल सील कर दी। ठहरी मीरवा और सेड़ हरजा में अनाज के गोदामों पर छापा। गोदामों का अमला फरार। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने 30 जून से बिजली के बिलों पर नीलम जेलम सरचार्ज खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐलान वजीर पार्लिमानी उमूर आजम सवाती ने सेनेट इजलास में किया। बोले अब तक 64 अरब रुपए सरचार्ज के तौर पर वसूल किए जा चुके। मंसूबे से 2400 गीगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। तेल की कीमत कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं। नया बजट नई वसूलियों के मौके तलाश करेगा। दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए कोशा है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले कि 9 माह में मुख्तलिफ शोबों में वाज़ेह बेहतरी आई। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। लाहौर में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां साल तादाद 3 हो गई। दातागंज बख्श टाउन में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर आगा तौहीद को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब के यंग डॉक्टर्स दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टर्स का MTI एक्ट वापस लेने तक हड़ताल खत्म करने से इनकार। अस्पतालों में मरीज बेयारो मददगार। उधर सिंध के सरकारी अस्पतालों की नर्सों का एहतजाज 5वें दिन भी जारी रहा। सूरज ने आज भी कराची में कहर बरसाया। शाम में कुदरत को कुछ रहम आया। समंदरी हवाओं का सिलसिला बहाल हो गया। गर्मी का जोर टूटने लगा। आज शहर में पारा 41.5 दर्जे तक चढ़ा। हवा में नमी का तनासब भी बढ़ा। अंदरूने सिंध और जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोबन पर रही। समंदरी तूफान फानी भारत के साहिलों से टकरा गया। रियासत उड़ीसा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने हर शय उड़ा कर रख दी। 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। मुतासरा इलाकों से 11 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। हुक्काम ने फानी को 20 साल का खतरनाक तरीन तूफान करार दे दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मकसद आज़ादी सहाफत की अहमियत, अफादियत और सहाफती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है।